स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है जो अमृतसर, पंजाब, भारत में स्थित है। इसे स्वर्ण मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसे सोने की परत से ढका गया है। यह सिख धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है। इसकी स्थापना 1577 में गुरु रामदास जी ने रखी थी और इसका निर्माण 1588 में शुरू हुआ था। यहाँ एक अमृत सरोवर भी है जो स्वर्ण मंदिर के पास ही है। स्वर्ण मंदिर में लंगर भी आयोजित किया जाता है जहाँ हर दिन हजारों लोग शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं और इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। स्वर्ण मंदिर न केवल सिख धर्म के लिए बल्कि भारत की संस्कृति के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। ये भारत के राज्य के पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है जहाँ सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में हजारों श्रद्धालु पर्यटक हमेशा आते रहते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। ये गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर भी पुकारा जाता है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। कुछ स्रोतों में कहा गया है कि गुरु जी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। इसे दोबारा 17वीं सदी में महाराजा सरदार जस्सा सिंह आलूवाला द्वारा बनाया गया था। जितनी बार भी ये नष्ट किया गया और जितनी बार भी ये बनाया गया, उसकी हर घटना को मंदिर में दर्शाया गया है। अफगान हमलावरों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत से सजाया था। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान इस मंदिर को और सालाना दान दिया करते हैं। लगभग 400 वर्ष पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जन देव जी ने तैयार किया था। ये गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और भारी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में खुलते हैं। उस समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था और कई जातियों के लोगों को अनेक मंदिरों में आने जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इस गुरुद्वारे में ये चारों दरवाजे उन चारों जातियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते थे। यहाँ हर धर्म के अनुयायी का स्वागत किया जाता है। श्री हरमिंदर साहिब परिसर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। इस जलाशय को अमृत सरोवर, अमृत झील के नाम से जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है। हरमिंदर साहिब में पूरे दिन भर गुरुवाणी के स्वर लहरियाँ गूंजती रहती हैं। सिख गुरु को ईश्वर तुल्य मानते हैं। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले वह मंदिर के सामने सर झुकाते हैं, फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं। सीढ़ियों के साथ साथ स्वर्ण मंदिर से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, उसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसकी रोशनी की सुंदर व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में पत्थर का एक स्मारक भी है जो जाबाज सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया है। स्वर्ण मंदिर सरोवर के बीच में मानव निर्मित द्वीप पर बना हुआ है। पूरे मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यह मंदिर एक पुल द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ है। झील में श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये झील मछलियों से भरी हुई है। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त है। इसमें एक भूमिगत तल भी है और 5 अन्य तल भी हैं। इसमें एक संग्रहालय और सभागार है। यहाँ पर सरबत खालसा की बैठकें होती हैं। सिख पंथ से जुड़ी हर मसले या समस्या का समाधान इसी सभागार में किया जाता है। स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित सभी पवित्र स्थलों की पूजा स्वरूप भक्तगण अमृतसर के चारों तरफ बने गलियारे की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद वे अकाल तख्त के दर्शन करते हैं। अकाल तख्त के दर्शन के बाद श्रद्धालु पंक्तियों में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ दुख भंजनी बेरी नामक एक स्थान भी है
गुरुद्वारे की दीवार पर अंकित किंवदंती के अनुसार एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया। उस लड़की को विश्वास था कि हर व्यक्ति के समान वे कोढ़ी व्यक्ति भी ईश्वर की दया पर जीवित है, वही उसे खाने के लिए सब कुछ देता है। एक बार वह लड़की शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठाकर गांव में भोजन की तलाश के लिए निकल गई। तभी वहां अचानक एक कौवा आया। उसने तालाब में डुबकी लगाई और हंस बनकर बाहर निकला। ऐसा देखकर कोढ़ग्रस्त व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने भी सोचा, अगर मैं इस तालाब में चला जाऊं तो कोढ़ से निजात मिल जाएगी। उसने भी तालाब में छलांग लगा दी और बाहर आने पर उसने देखा कि उसका कोढ़ नष्ट हो गया। ये वही सरोवर है जिसमें आज हरमिंदर साहिब स्थित है। ये छोटा सा तालाब था जिसके चारों ओर बेरी के पेड़ थे। तालाब का आकार तो अब पहले से भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो भी उसके किनारे पर आज भी बेरी का पेड़ है। यह स्थान बहुत पावन माना जाता है। यहाँ भी श्रद्धालु माथा टेकते हैं। परंपरा यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुजन सरोवर में स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। जहाँ तक कि इस विशाल सरोवर की साफ सफाई की बात है तो इसके लिए कोई विशेष दिन निश्चित नहीं है, लेकिन इसका पानी लगभग रोज ही बदला जाता है। इसके लिए वहाँ फिल्टरों की व्यवस्था है। इसके अलावा 5 से 10 साल के अंतराल पर सरोवर को पूरी तरह से सफाई की जाती है। इसी दौरान सरोवर की मरम्मत भी होती है। इस काम में 1 हफ्ता या उससे भी ज़्यादा का समय लगता है। ये काम यानी कार सेवा मुख्यतः सेवादार करते हैं, पर इसके अलावा आम संगत इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। गुरु को लंगर में गुरुद्वारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। ये लंगर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहता है। खाने पीने की व्यवस्था गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे और दूसरे कोसों से होती है। लंगर में खाने पीने की व्यवस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से नियुक्त सेवादार करते हैं। यहाँ उन लोगों को संगत की सेवा में हर तरह से योगदान देते हैं। अनुमान यह है कि करीब 40,000 लोग यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ श्री गुरु रामदास राय में गुरुद्वारे में आने लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी है। इस सराय का निर्माण 1784 में किया गया था। यहाँ 228 कमरे और 18 बड़े हॉल हैं। यहाँ पर रात गुजारने के लिए गद्दे और चादरें मिल जाती हैं। एक व्यक्ति की 3 दिन तक यहाँ ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है। वैसे तो गुरुद्वारे में रोज़ ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादा भीड़ होती है। बैसाखी, लोहड़ी, गुरु नानक पर्व, शहीदी दिवस, संक्रांति जैसे त्योहारों पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। इसके अलावा सुखासन, प्रकाशोत्सव का नज़ारा देखने लायक होता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से अरदास करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और आगे भी मैं इसी तरह से कुछ इतिहास की आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद। पूरा व्यू पैनोरामा ले लो। पूरा अच्छा व्यू है, बहुत बढ़िया। स्वर्ण मंदिर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, देखिए स्वर्ण मंदिर का। और मैं अपने मित्र हितेंद्र गंडाई से पूछना चाहूँगा, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आप पहली बार आए, कैसा लग रहा है? वो कैमरा निकालो यार। वो क्यों नहीं निकाल रहे तुम? कैमरा निकाल। और देवेंद्र कहते हैं कि कैमरा जब लाए गए हैं तो क्यों यूज नहीं किया जा रहा है? लाया गया है तो उसका यूज भी करना चाहिए। सुनील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के? बढ़िया, बहुत ही सुकून सा मिल रहा है। श्री भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। भट्ट जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के? बहुत बढ़िया मिस कर रहे हो, सबको आना चाहिए यार। हाँ। और इतना प्यारा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में कभी देखा। मैं दिखाना चाहूँगा सुनील के साथ में गोल्डन टेम्पल, ज़िंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण दिन, लाइफ का दूसरा ड्रीम जो यहाँ आके पूरा हुआ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस के और सभी मेरे दोस्त यहाँ आएँ और ज़रूर इस जगह का नज़ारा जरूर लें। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कंडारी जी और श्री भाई देवेंद्र सिंह के साथ आते हैं कि सब लोग हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अभी तो जर्नी शुरू हुई है, तो आगे हम फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू।